पहले तो 3 कानून ला करके किसानों की ज़बरदस्ती भलाई करने के लिए कितने तत्पर थे हमारे प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल भारत सरकार का। सारे अधिकारी इस बात के लिए लगे हुए थे कि नहीं, ये तीनों कानून बहुत बढ़िया हैं। बाद में किसानों से माफ़ी मांगते हुए बड़ा नाट्यक्रम इस तरह से बनाया, घटनाक्रम बड़ा नाटकीय अंदाज में उन कानूनों को वापस ले लिया और ये खुद से साबित किया कि ये कानून वाकई में काले थे, ये कानून वाकई में गंदे थे और देश को भूखमरी की कगार पर खड़ा करने के लिए काफ़ी थे। कानून वापस ले लिए। अब उस वक्त भी हम लोग कहा करते थे कि जब किसान इन कानूनों की माध्यम से आपसे नहीं चाहते हैं ऐसा भला करवाना, तो आप जबरदस्ती उनका भला क्यों करना चाहते हो। फिर अ, अब किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी का कानून दे दो। अब वो कानून बनाने में इनको टाइम लग रहा है, जबकि अगर इनकी नीयत होती तो ये 1 साल पहले प्रक्रिया शुरू करते तो सभी किसानों को अभी तक ये आश्वासन दे चुके होते कि हमने इसमें ये चीज़ें लिख ली हैं। अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आके अपने अपना इरादा बता दो और गारंटी का कानून बना दो। इस तरह का कानून बनेगा और आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा दो ताकि हम लोग इसमें अमेंडमेंट कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये जो टीका लगाने के लिए बड़े तत्पर और डेस्परेट हो रखी है सरकार के कर्मचारी और स्पेशली देश के प्रधानमंत्री और अगली कतार में खड़े हुए प्रधानमंत्री जो भावी प्रधानमंत्री बनने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसमें सबसे अगली लाइन में खड़े हैं हमारे माननीय पप्पू महोदय, दूसरे नंबर पर हमारे केजरी साहब खड़े हैं, फिर ममता बनर्जी भी है, फिर और भी कह रहे हैं, कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं कि चाइना की तरह हम लोगों का भी कोई नंबर आना चाहिए। आप देखिए इस खेल को, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सारी पार्टियां एक सुर में बोल रही हैं और वही भाषा बोल रही हैं जो बिल गेट्स बोल रहा है। इसको समझना पड़ेगा कितने डेस्परेट हैं। मतलब सरकारी कर्मचारी अधिकारी सरकार कितनी डेस्परेट है लोगों का भला करने में के लिए, इसकी एक झलक देखिए देवास में क्या हो रहा है। मैं सरिता प्रजापत देवास मध्य प्रदेश से हूँ। दूसरा डोज लेने के लिए सरकार लोगों को लालच दे रही है। ये 8 तारीख का पेपर है, वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाने पर थर्मस मिलेगा। ये देखिए सर। आपने देखा, आपको थर्मस बॉटल मिलेगी इनाम में अगर आप टीका लगवाते हैं, दूसरी डोज लगवाते हैं तो। अगर इधर चले जाइए, गुजरात में जाइए, वहां उन्होंने एक ड्रॉ निकाला है कि आपका ड्रॉ निकलेगा, जो जो दूसरी डोज लगवाएंगे उनका ड्रॉ निकलेगा और जिसका ड्रॉ निकलता है उसको आईफोन मिलेगा। मतलब इतने डेस्परेशन, कमाल नहीं है। जबरदस्ती इतनी भलाई, आपका जबरदस्ती इलाज करेंगे ऐसी बीमारी से जिसका सर्वाइवल रेट 99% से भी ज्यादा है, 99.997। कर्मचारी को दूसरा डोज नहीं लगा तो प्रतिष्ठान संचालक पर भी होगा केस। ये एक खबर है इंदौर की। इंदौर के जिला प्रशासन ने ये एक फरमान निकाला है। महिला प्रोफेसर पॉजिटिव, संपर्क में आई 150 छात्राएं, फैकल्टीज 60 की जांच कराई। टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि टेस्ट बढ़ेंगे तो ओमिक्रॉन आएगा। ये एक पहलू समझना होगा। बिना वैक्सीन सेकंड डोज का मैसेज, वैक्सीनेशन का दबाव इतना
कि मृत सास बहू को पोर्टल पर लगा दिया दूसरा डोज। और ऐसा मेरे बहुत से दोस्तों के साथ हो रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स, जो आशा वर्कर्स, इनको बकायदा कमीशन मिल रहा है कि तुम 8 सेकंड डोज लगवाने के पैसे मिलेंगे, और ये किसी भी कीमत पर, इनको पता है कि इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर अपने सभी जानने वालों को अपनी जान पहचान का मतलब वास्ता दे करके दूसरा डोज लगवाने के लिए डेस्परेशन से लगे हुए हैं, चंद रुपयों के लिए। मतलब आपको लगता है कि लोग अपनी जान और अपनी आजादी को चंद रुपयों के लिए दांव पे लगा देंगे? चलो, जो लगा देंगे उनसे तो हमारी सहानुभूति है नहीं, पर जिनको पता नहीं है उनको बताना हमारा काम है। वो हम बताए जा रहे हैं लगातार, और हम बताते रहेंगे। किसी को मानना है माने, किसी को नहीं मानना है ना माने, हम ईमानदारी से आपको बताते जाएंगे। दुनिया में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिस सौम्या स्वामीनाथन को हमारी दीपाली ओझा ने नोटिस भेजा था कि तुमने उस दवाई के लिए ट्वीट क्यों किया था जो दवाई जान बचा सकती है, तो आपने उसकी खिलाफत क्यों करी थी? आपने ये क्यों कहा कि आप रेमडेसिविर जैसी खतरनाक दवाइयां दी जो कि एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है? तो वो उसका केस अभी चला हुआ है। ये वाली अपराधी सौम्या स्वामीनाथन की बात कर रहा हूं मैं। तो WHO की वो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अब तो हमें भी अपने नाम के आगे से ये डॉक्टर वॉक्टर हटाना चाहिए, क्योंकि जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, चाहे वो PhD करा हुआ डॉक्टर हो हमारी तरह, चाहे वो MBBS करा हुआ डॉक्टर हो इन एलोपैथी के राक्षसों की तरह, वो सारे के सारे पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे एलिट्स और डॉक्टर्स राक्षस बने हुए हैं अपने ही समाज के लिए, जो ना तो अपने लोगों को जगा रहे हैं, ना ही सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। उस सौम्या स्वामीनाथन की सलाह है, वेरिएंट कोई भी हो, टीके को बिल्कुल बेकार नहीं कर सकता, सबको वैक्सीन ही उपाय, सबको 100% को वैक्सीन लगाने के पीछे मोदी जी का क्या खेल हो सकता है, इसको आपको समझना होगा। असल में क्या होगा, अगर एक बड़ा तबका ऐसा होगा जो हमारी तरह जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया होगा, तो आज से 2 साल के बाद ये परखना, जांचना, कंपेयर करना और उनकी तुलना करना आसान हो जाएगा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो कितने हट्टे कट्टे हैं और जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो कितने हट्टे कट्टे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से ले लीजिए, आपके घर में जिस भी आदमी की उम्र 30-35 साल से ऊपर हो, जिसने बचपन में वैक्सीन नहीं लगवाया है, अपना बच्चों वाले वैक्सीन नहीं लिए हैं, वो कितने बीमार होते हैं। और जो छोटे बच्चे जो लगातार, जिनको पूरे वैक्सीन लगे हैं बचपन से, वो कितने बीमार होते हैं। आप अपने घरों में सिर्फ इतना अंदाजा लगा लीजिए, आपको वैक्सीन की असलियत का पता चल जाएगा कि वैक्सीन आपको फायदा दे रही है या आपके शरीर को क्या दे रही है, ये आपको पता चल जाएगा। ओमिक्रॉन जबकि घातक भी नहीं है, फिर भी आप इसके लिए 100% वैक्सीनेशन, सारे कार्यक्रम सब कुछ यही कह रहे हैं कि लगाओ वैक्सीनेशन, लगाओ वैक्सीनेशन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में आपको किसी बीमारी से, जो कि हो सकता है कि किसी मतलब गलत दवाई आपके शरीर में जाने से हुई हो और आपको बीमारी हुई हो या आपकी मौत हुई हो, और आप उसका कसूर किसी नए वेरिएंट को देना चाहते हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। और पूरी संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता मित्रों। इसलिए आसपास, अपने आसपास सिर्फ वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड की स्वास्थ्य का कंपैरिजन कर लीजिए कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनकी हेल्थ कैसी है और जिन्होंने नहीं लिया है उनकी हेल्थ कैसी है। बहुत से लोग ऐसे हैं 50% के करीब जिन्होंने लिया नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट बना लिया है। अगर आपको नहीं लेना है तो सर्टिफिकेट बनवाने की सलाह हम आपको नहीं देंगे, कभी नहीं बनवाइए। अपने आधार कार्ड की डिटेल किसी को मत दीजिए, आगे से आधार कार्ड आपने देना ही नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, फैमिली आईडी अनिवार्य नहीं है। तो आपका कोई काम अगर सरकार रोकने की कोशिश करती है वैक्सीन सर्टिफिकेट के नाम पर या किसी भी नाम पर, तो कानूनी लड़ाई लड़िए,
आप उनको कानून का नोटिस भेजिए। वकीलों के काम धंधे ऑलरेडी चौपट हैं, तो आप कोर्ट में जाएंगे, वो खाली बैठे मिलेंगे। आप उनको बोलिए कि अगर ये केस जीते तो हम आपको तब फीस देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो वो भी तैयार बैठे हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार बैठे हैं। नहीं तो हम भी वकीलों की एक टीम तैयार कर रहे हैं। अगर कोई वकील तैयार नहीं होता है तो हम अपने वकील आपको देंगे। आगे है, ये खबर है देवास की, मध्य प्रदेश देवास की। तीसरी लहर की आशंका, सख्ती के साथ सतर्कता जरूरी। ये दिसंबर का ही है। ये भी मेरे पास किसी ने ये भेजा है मध्य प्रदेश से। वैक्सीन नहीं तो व्यापार भी नहीं। एक व्यापारी बोला, पहला डोज लगवा लिया है, कैसे दुकान सील करोगे? टीम ने कहा, एहसान नहीं किया है, दुकान सील की और आगे बढ़ गए। ये आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये दैनिक भास्कर देवास सिटी की खबर है। ये बड़े खबरों में पहली खबर छाप रहे हैं अखबार। ये मीडिया हाउस भी बिके हुए हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो आप अखबारों की प्रतियां जलाएंगे तो पता चलेगा कि ये लोग ये खबरें प्लॉट कर रहे हैं। इनको पैसा दिया जाता है, बेइंतहा सरकारी इश्तिहार दिए जाते हैं इन एडवर्टीजमेंट्स के लिए। ये एडवर्टीजमेंट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनियों की। खुद बिल गेट्स ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मीडिया हाउसेज हैं, उसका अगर आपको पूरी डिटेल निकालोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ओ, ये तो सारे मालिक वही हैं। इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था। एक खबर इसी बीच आई थी, 79% ऑफ द बेटी बचाओ अभियान में से ऑफ ₹447 करोड़ वेंट इनटू एड्स। लो जी, 623 करोड़ थे, उसमें से स्टेट्स ने केवल 25% ही यूज किया है, और उसमें से 447 करोड़ रुपया केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए गया। आप देखिए, अलग अलग योजनाएं लागू करी, उनके लिए फंड एलोकेट किए मोदी जी ने, और उन सारे फंड से केवल अपनी एडवर्टाइजमेंट करी। अखबारों में, टेलीविजन को पैसा मिला उनको वो एयर टाइम चलाने के नाम के, और वो एयर टाइम चलाने पे जो पैसा मिला, उस पैसे से आपने सोचा मोदी जी की हवा है। फर्जी आदमी की, फर्जी डिग्री वाले की, फर्जी आदमी की फर्जी हवा है। आपको यह समझना होगा। अब बीजेपी का आईटी सेल स्पेशल हमारी वीडियो को एक एक चीज समझता है। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो भी मैं भी 15 दिन के लिए ब्लॉग चल रहा हूं अपने मेन वाले चैनल पे, जो इससे पहले था। अभी हम इसको दूसरे पे अपलोड करने वाले हैं। तो आज 13 तारीख है, और कोई बात नहीं, जब दूसरा चैनल खुलेगा तो हम उस पर भी लगाएंगे इसको, ताकि लोगों तक पहुंचे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपके स्कूल खोलने के लिए सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है, जबकि स्कूल में बच्चों को जिनसे संपर्क में आना है, उनसे वो ऑलरेडी समाज में संपर्क में है। तो किसानों ने इस पूरे फर्जीवाड़े को पूरा ओपन किया था। सारे के सारे महकमे अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आंदोलन बहुत तेज होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की खबर आपने देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया की सरकार झुकने लगी है। जहां हम देख रहे थे, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक घटनाक्रम बाकी है टेस्टिंग के तौर पे, कि वहां एलियंस के अटैक की खबरें आएंगी, और उन एलियंस के अटैक की खबरों के चलते फ्रांस से, और इधर हमारा जो रशिया का भी आया था, अभी पुतिन आया था हमारे देश में, जब रावत साहब को मारा गया, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया गया, उससे 1 घंटा पहले ही तो वो रशिया पहुंचे थे। उनके पहुंचते उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वो हेलीकॉप्टर MI-17, जिसके 2 इंजन होते हैं, जो दोनों इंजन जिंदगी में कभी मतलब दोनों एक साथ बंद नहीं होते हैं। इमरजेंसी केस में पॉसिबल ही नहीं है आखिरी के 7 मिनट में इस तरह से होना। उसके पुराने पायलट ये बात बोल चुके हैं। अमिताभ रंजन, जो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रहे हैं, उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और आप देख लीजिएगा, जिस प्रकार से पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया, इस बात का आज तक पता नहीं चला है। जिस प्रकार से जो पोर्ट थी अडानी की पोर्ट, वहाँ पे 3000 किलो और फिर 27,000 किलो ड्रग्स कहाँ से आया और वो कहाँ गया, अभी तक किसी को पता नहीं है। जिस प्रकार से नमो टीवी किसका था, अभी तक पता नहीं चला। प्रधानमंत्री की फोटो के साथ 251 रुपए में जो मोबाइल देने वाली थी कंपनी, वो कंपनी किसकी थी, आज तक पता नहीं चला। जिस प्रकार से आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाई थी और किसकी थी, अभी तक पता नहीं चला। उसी प्रकार से ये हेलीकॉप्टर क्रैश का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि रावत साहब इस बात की खिलाफत कर रहे थे कि आर्मी का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है।
पहले 40 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो बेच दी थी सरकार ने, प्राइवेट कर दी थी, अडानी के हवाले कर दी थी। अभी अडानी अंबानी के प्राइवेट क्लर्कों को लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे लगाने वाले थे ये लोग, और इसका विरोध सीडीएस साहब ने किया था, रावत साहब ने। और अब नया जो सीडीएस आएगा वो आते ही आर्मी के अंदर प्राइवेट आदमियों को बिठाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 400 यूपीएससी के कैंडिडेट आईएएस बनाए थे बैकडोर एंट्री से, उसी बैकडोर एंट्री से आर्मी को भी खत्म करने का प्लान चल रहा है। पुलिस में दोबारा भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिनको टीके लग रहे हैं उनकी हालत क्या है ये वो धीरे धीरे अपने आप सामने आ जाएगी। आप बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जिन्होंने लगवाए हुए हैं उनको अपनी ज़िंदगी पता चल जाएगी कि उन्होंने गलती करी है कि अच्छा किया है, और फिर उनसे सबक लेके हम भी डिसाइड कर लेंगे कि हाँ हमें भी लगवानी चाहिए थी। तो हमारे पीछे अभी मोदी जी ना पड़े, अभी हम लगवा लेंगे। जैसे ही आपके लगवाए हुए जो आपके भक्त लोग हैं उन्होंने लगवा लिए हैं, जो आपकी कहने के अनुसार चल पड़े थे। जब मैं इसका विरोध करने के लिए, जब हम इस पर जागरूक करने के लिए रायपुर गए हुए थे, नागपुर गए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा आप मोदी जी के विरोधी हो क्या? मैंने कहा आप मोदी जी के प्रशंसक हो क्या? बोला हाँ हम तो हैं। तो भैया तुम्हारे प्रशंसक होने में हमको आपत्ति नहीं है, तो तुमको हमारे विरोधी होने में आपत्ति क्यों है भला? और इससे किसने कहा कि मैं जब ये कह रहा हूं कि तुम लगवाओगे तुम्हें जो होगा, तुम किसी भी पार्टी के होगे तो भी होगा। इसको तो राहुल गांधी भी कह रहा है लगवाओ, इसको तो केजरीवाल भी कह रहा है लगवाओ, इसको तो ममता बनर्जी भी कह रही है लगवाओ, इसको तो कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं लगवाओ, इसको तो ठाकरे साहब भी कह रहे हैं शिवसेना वाले वो भी लगवाओ, इसको लिए तो अजीत का बेटा, जो अजीत सिंह का बेटा, ये अपना कौन है ये जो हनुमान बेनीवाल का साथी बना था, ये भी कह रहा है कि लगवाओ। इसी तरह से ये जो अपना अखिलेश यादव भी कह रहा है लगवाओ, ममता ये मायावती भी नहीं बोल रही है कि ऐसा करो, चंद्रशेखर भी नहीं बोल रहा है, कन्हैया भी नहीं बोल रहा, कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई डॉक्टर नहीं पूछ रहा है साइड इफेक्ट हमारे आसपास कितने हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसा कमाल पहली बार हो रहा है। कोई धर्मगुरु, इन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा धर्मगुरुओं पे। ये तो हराम खोर हैं सबसे बड़े, इन्होंने तो पूरे इनके, ये तो एक आवाज लगा दे तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जितने वो सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो भी एक कंट्रोल्ड प्रेशर ग्रुप की तरह ही काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ही देश के जो आम जनता है वो समझेगी कि जितने ये अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, जितने ये गौ भक्त कहते हैं, जिस तरह से ये जो गौ भक्त हैं, जिस तरह से ये किसी गौ को ले जाने वालों को सड़क पर घेर कर मारते थे, ये अब किसी उस गौ के बछड़े से, खून से, सीरम से बने हुए इस इंजेक्शन को लोगों के शरीरों में ठोकने वाले को तो ये नहीं ठोकते हैं। तो क्या ये नरेंद्र मोदी साहब का एक कंट्रोल्ड ग्रुप है? क्या ये बीजेपी के साथी हैं? इस पे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि तब तो ये बड़े मतलब आतंकी बने हुए थे, और तब तो ये अपनी दहशत फैलाना चाहते थे। लेकिन एनी हाउ सबके बारे में पता चलेगा जनता को कि कौन लोग बिके हुए हैं, कौन किस तरह से हुए हैं। बाकी अभी किसानों ने एक बात बता दी है कि इस तरह का कोई वेरिएंट देश के अंदर नहीं था, और लॉकडाउन 3 अगर आता है तो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार रहिए। आपने चाहे टीका ले लिया हो चाहे ना लिया हो। अगली बात, किसान दोबारा से आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के कौन से किसान नेता अभी संघ को ज्वाइन करेंगे, कौन से नेता जो हैं वो अमरिंदर सिंह को ज्वाइन करेंगे, कौन से नेता अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कौन अकालियों में जाएंगे, किसको क्या टिकट मिलेगी, ये अभी पता चल जाएगा। अपने चढ़ोनी साहब भी सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे और दोबारा से अकालियों को लेके आने का, या फिर आम आदमी पार्टी को, जैसे मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूं, अभी सारे घटनाक्रम वो इस दिशा में जा रहे हैं कि कांग्रेस किसी तरह से हराई जाए पंजाब के अंदर और आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जाए, और इसके बदले में दिल्ली के अंदर चालान के पैसे लूटना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाना, ये टारगेट अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ है। तो ये मैं बहुत पहले बोल चुका हूं, और सारे घटनाक्रम आप देखिएगा, टेलीविजन में सर्वे आने लगेंगे, टेलीविजन के अंदर ये बातें होने लगेंगी, लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने लगेंगे, आखिर में ज्वाइन करने के बाकायदा पैसे दिए जाएंगे। अभी टाइमिंग नहीं है तो वो टाइमिंग होगी। मैं आपको वो सारा का सारा घटनाक्रम बहुत पहले बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से, तो आपको धीरे धीरे वो भी सामने आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए
मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत डेस्परेट है दोस्तों, और जो इतना डेस्परेशन के साथ लगी हुई है तो कुछ ना कुछ दाल में काला नज़र आता है। तो जो समझदार लोग हैं वो थोड़ी रिसर्च कीजिए, और उनके पास अगर इतना वक्त नहीं है तो कुछ लिखित में हमको भेज दीजिए, तो हम आपको भेजते रहेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वीडियो का यहीं पर हम अंत करते हैं, और बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में आपके साथ होंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।